पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। डरने जैसा कोई कारण तो नहीं था, फिर भी मुझे किसी बात का तो डर लग रहा था। यार गौरव, हम अपने बिजनेस के एटलीस्ट पहले 8 महीने तक कोई प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक्सपेंसेस हो गए, वो भी अपने पॉकेट से। धीरज, होटल रूम रेट पर 60% डिस्काउंट इज फुलिश यार। कस्टमर यूज टू हो जाएंगे, फिर सस्टेन करना मुश्किल होगा। यार लेकिन हमें दूसरे होटल बुकिंग साइट्स के क्लाइंट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। वो सारे एस्टैब्लिश पोर्टल से पर रूम 40 to 45% डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हम उनसे ज्यादा ऑफर नहीं करेंगे तो कस्टमर्स की रेडार में कैसे आएंगे और कन्वर्शन होगा कैसे? हाय जानवी। क्या प्लान है गौरव? लंच के लिए आ रहे हो या फिर घर पर ही ऑर्डर कर रहे हो? ओह, 1:45 हो गए। आई एम सो सॉरी बेबी, यार मेरे ध्यान से ही निकल गया। अब बस 5 मिनट में निकल रहा है। ओके यार धीरज, जल्दी से शट डाउन कर। मैं टोटली भूल गया कि जानवी को लंच का टाइम दिया था मैंने। तो तू निकलना यार। तू निकल गया, तू भी चल रहा है लंच पे मेरे साथ। मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी कहाँ बनूंगा? डोंट वेरी धीरज, जानवी ना प्योर वेज है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इतना कम टर्मिनेशन पीरियड, ये बिल्कुल ओके नहीं है शिंदे। और तुम देख लेना, ये क्लॉज रीनेगोशिएट होना ही होना है। आई थिंक मुकेश सर को बाउंस ऑफ करते हैं। वो क्या था पता नहीं, पर मुझे महसूस होता कि मेरी पीठ पीछे कुछ हो रहा है और कुछ होने वाला है। जानवी तुम बताओ, अगर तुम्हें एक होटल बुकिंग पोर्टल 60% डिस्काउंट दे रहा है 6 महीने के लिए और उसके बाद 40, आज कुछ होने वाला था। वो फीलिंग और स्ट्रांग होने लगी थी और घर लौटते वक्त उस आभास ने लपेटे में ले रखा था मुझे। धीरज, हाँ मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। नहीं धीरज, पीछे मत देख, आगे देख। ये ले, ये मेरा फोन है। मेरे कॉन्टैक्ट्स में विनोद नाम होगा। विनोद रिपोर्टर के नाम से नंबर स्टोर किया है। जल्दी निकालो उसे। टाइप कर MH04 XR4H37। उसे लिख कि इस नंबर की कार मुझे फॉलो कर रही है। मुझे मार डालेंगे ये लोग। गौरव, ये हो क्या रहा है यार? कौन तेरा पीछा कर रहा है और कौन तुझे मारना चाहता है? बताएगा भी मुझे? कौन है ये गौरव? खोल, बोलो खोल इसको, खोल, मैं बोल मारा। खोल। साले जल्दी बैठ, पब्लिक ने देख लिया है, चीर देंगे हमको। हेलो गौरव, तुम ठीक तो हो ना? माजरा क्या है? मैं वो कार की डिटेल्स अभी पुलिस को भेज रहा हूँ। हेलो विनोद जी, मैं धीरज बोल रहा हूँ, गौरव का दोस्त। गौरव कहाँ है? अभी 2 मिनट पहले ही तो उसने मुझे मैसेज किया था। वो मैसेज मैंने किया था गौरव के कहने पर। गौरव ठीक तो है ना? विनोद, रिपोर्टर। गौरव कैसा है? धीरज, गौरव कैसा है? गौरव नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ आने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।
सर, वो लड़का गौरव तिवारी जैसे गोली लगी थी, हॉस्पिटल ने उसे डेड ऑन अराइवल करार दिया है। यहाँ जितने भी आई विटनेस से बात हुई है सबका यही कहना है कि गौरव शायद यहीं पर दम तोड़ चुका था। सर, कातिल सेडान कार में आए थे, MH04XR4S37। सर, हिंजेवाड़ी थाना और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दिया है। ये रोड रेज का केस तो नहीं लगता कि रास्ते में ऐसे कोई झगड़ा हुआ और किसने गुस्से में गोली दाग दी। सर, गौरव ने अपने रिपोर्टर दोस्त विनोद शास्त्री को मैसेज भेजा था कि उसका पीछा हो रहा है, उसे मारने वाले हैं। सर, फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुंचने ही वाली है। गौरव की गाड़ी को हमें उन्हें हैंड ओवर करना पड़ेगा। उसी गाड़ी में से हमें 3-3 बुलेट शेल्स मिले हैं। वो धीरज जो गौरव के साथ था वहीं पर है? सर, धीरज ही गौरव को यहाँ लेकर आया था। दोनों को थाने बुला लो। गौरव की पत्नी की क्या कंडीशन है? सर, फिलहाल शॉक में है। जानवी नाम है उसका, कुछ बोलने की हालत में नहीं है। बस गौरव के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर पाई है, वो वापस से निकल चुके हैं। साहेब, आम्ही सिल्वर शेडान MH04 XR4H37च्या लुकआउटवर आहोत। सर, अभी तक ट्रेस नहीं हुई है गाड़ी। शायद नाकाबंदी लगाने के पहले ही गाड़ी निकल गई हो, इसलिए इलाके के सारे CCTV फुटेज मंगाए हैं मोरे साहब। सर्विलेंस चालू रखो चौगले। MH04 यानी थाना का रजिस्ट्रेशन है। मैं भी थाना RTO में इंक्वायरी करता हूँ। कार का नंबर खुद गौरव ने डिक्टेट किया था। उसी ने ये लिखने के लिए कहा कि वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। जी सर। सर, मैं तो एकदम शॉक था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सर, मुझे नहीं पता कि गौरव कैसा क्यों लगा, लेकिन ऐसा ही हुआ था सर। गौरव ने इस खतरे के बारे में तुम्हें पहले बताया ही होगा। नो सर, बिल्कुल नहीं। मैसेज पढ़ के तो मैं हिल ही गया था। तो फिर उस मुश्किल की घड़ी में गौरव ने ये मैसेज एकदम से तुम्हें ही क्यों भेजा? सर, गौरव और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद उसने सोचा हो कि मैं रिपोर्टर हूं तो पुलिस को आसानी से कांटेक्ट कर लूंगा। शायद, मैं इस बारे में भी श्योर नहीं। सर, गौरव पहले कोरेगांव पार्क के होटल मेडन में असिस्टेंट जनरल मैनेजर था, जहां हमारी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, जिन्हें मैं कवर करता था। तभी हमारी दोस्ती हो गई थी। उसने कभी कोई हिंट दिया हो तुम्हें किसी खतरे के बारे में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी 1 महीने पहले ही तो मिला था, तब तो नॉर्मल लग रहा था। उस सिडान कार में और भी कोई बैठा हुआ होगा सर, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि अटैकर पैसेंजर सीट से उतरा था। लेकिन मैं ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाया सर। फिर तो फायर करने वाले का चेहरा ठीक से देखा होगा तुमने। जी सर, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था सर। अटैकर का हुलिया बता पाओगे डिटेल में? ट्राई कर सकता हूँ सर, हालांकि उसका चेहरा मुझे ठीक से याद नहीं है। जब वो हमारे गाड़ी का दरवाजा खोलने आया था तब मैंने देखा था सर, उसके राइट हैंड में एक टैटू था। कार का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, और अगर नहीं भी था तो गन के साथ खड़े आदमी को देखकर अंदर से लॉक नहीं किया? गाड़ी के दरवाजे बंद ही थे सर, लेकिन वो सेडान अचानक से ओवरटेक करके सामने आ गई सर। गौरव एकदम पैनिक में था और हड़बड़ाहट में उससे गाड़ी का इंजन बंद पड़ गया और फिर डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गए। सर, इसके पहले गौरव गाड़ी को रीस्टार्ट करके पीछे लेने की कोशिश करता, उस आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोल लिया था। आर यू श्योर उसके राइट हैंड पे टैटू था? मुझे अच्छे से याद है, जब उसने हमारे गाड़ी का दरवाजा खोला था तब टैटू उसके राइट हैंड पर था सर। मुझे गौरव को देखना है। जानवी, एक बार पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद तुम देख सकती हो। किसने मारा मेरे हस्बैंड को और क्यों? जानवी, ये पता लगाने में तुम हमारी मदद कर सकती हो। देखो, गौरव को लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और उसे मार डालने वाला है, और यही बात उसने अपने दोस्त धीरज से कही और मैसेज करने को कहा अपने रिपोर्टर दोस्त विनोद को। कोई गौरव को क्यों मारेगा? गौरव सिंपल आदमी था। वो अपने फ्रेंड धीरज के साथ ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने वाला था, होटल बुकिंग्स का। वो दोनों मेरे साथ लंच करके निकले थे। हम कल शाम को ही वापिस से लौटे। तब तक तो सब ठीक था। सर, यहाँ पर था टैटू। कैसा टैटू था, कुछ बता सकते हैं? मैं ठीक से देख नहीं पाया था, और ये जो स्केच बनाई आपने उस आदमी की, ये भी कुछ खास मिलती जुलती नहीं है उससे। सर, वो बस यंग था, लगभग मेरी उम्र का, लेकिन उसके हाथ में जो टैटू था वो परमानेंट था सर। तो मैं ये नहीं पता कि टैटू क्या था, लेकिन ये पता है कि टैटू परमानेंट था। चल बाला।
सर मुझे परमानेंट और टेम्पररी टैटूज के बीच का फ़र्क पता है। हमारे होटल मैनेजमेंट के दिनों में हर बंदा नए नए टैटूज ट्राई करता था। मैंने भी 1-2 ट्राई किए थे सर। उस टैटू में कोई निशान था फेमस सा? लोग कई तरह के टैटू करवाते हैं ना। उस टैटू में कुछ ऐसा पर्टिकुलर डिज़ाइन या सिंबल था? ड्रैगन, शेर, सांप या कोई लेटरिंग, किसी का नाम, कुछ भी? वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि मैं ठीक से देख नहीं पाया था सर। जैसे उस आदमी ने पहली गोली चलाई, मैं डर के मारे नीचे झुक गया था और फिर गाड़ी से नीचे उतर गया था। परसों तक तो हमारे साथ थे वापी में। 22 की सुबह गौरव और जानवी दोनों वापी से निकले पुणे आने के लिए। गौरव को डर था कि पीछा हो रहा है उसका। कोई पीछा कर रहा था गौरव का, वापी से पुणे तक। कोई गौरव का वापी से पुणे तक पीछा कर सकता है? कोई है ऐसा? कोई रंजिश, झगड़ा, कोई धमकी? धमकी किसने दी? योगेश। योगेश मेरे साले का लड़का है। 2 हफ्ते पहले वो घर आया था और मुझे धमकी देकर गया कि वो गौरव को जान से मार देगा। फूफा जी, यहाँ इसी आंगन में अपने बेटे गौरव को लेटा हुआ देखोगे आप। आपकी आंखों के सामने मार डालूंगा आपके गौरव को, और ये धमकी नहीं दे रहा हूं, वादा है मेरा, वादा। लो, आ गया तुम्हारा भतीजा योगेश। दिखा दिन अपनी असली औकात तूने। अबे निकम्मे, जब शराब अंदर जाती है तो गंध ही बाहर आती है। तो मत पिया कर इतनी, समझा? और जिंदगी में किसी से इतना भी नहीं जाता। अब दफा हो जाए यहां से। योगेश, मैं अभी भैया को फोन लगा रही हूँ, आकर ले जाए अपने इस कलंक को, वरना मैं पुलिस में फोन करूंगी। ओ बुआ जी, पुलिस की धमकी देके अपने बेटे गौरव को बचा नहीं सकोगी आप। आपके बेटे गौरव के छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा, ये बात तय। आज जितना घमंड भरा है सब निकाल डालूंगा। कीड़ों की तरह रेंगते हुए दिखोगे मेरे को आप लोग। गौरव गौरव छाती पीटोगे अपनी छाती, लेकिन गौरव जिंदा नहीं होगा। यही थी वो कार, आई एम श्योर। और सर नंबर भी वही है, MH04XR4H37। साफ साफ नजर आ रहा है, बट सर कार में कौन है, कितने लोग बैठे हैं, ये क्लियर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लंच के बाद हमने जानवी को उसके ऑफिस ड्रॉप किया, उसके बाद मैं और गौरव उसके घर के लिए निकल पड़े। बाय, शाम को मिलते। ओके, बाय बाय। इस पॉइंट तक भी गौरव ने नोटिस नहीं किया कि ये सडान कार उसका पीछा कर रही थी? पता नहीं सर, लेकिन इस पॉइंट तक गौरव ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। तुम्हारी नजर में भी नहीं आई थी ये कार? मैडम क्यों और कब नजर आती? मुझे तो सिर्फ तब पता चला जब गौरव ने अचानक से विनोद को मैसेज करने को कहा। सर मैंने तो उस कार को पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। शायद तुमसे कुछ बताने में छूट गया, या फिर जानबूझकर नहीं बताया, अभी तक छुपा रहे हो। सर मैं क्यों छुपाऊंगा सर? गौरव ने तुमसे अपने मामा के लड़के योगेश मिश्रा का जिक्र नहीं किया कभी? किस बारे में सर? 2 हफ्ते पहले योगेश ने गौरव के फादर को धमकी दी थी कि वो उनके बेटे गौरव को जान से मार डालेगा। मुझे नहीं पता, गौरव ने इस मैटर के बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। गौरव मेरी बहन का लड़का था, भाई था तेरा। पापा मैंने गौरव को नहीं मारा, मैं तो वापस से हिला तक नहीं। फूफा जी जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। हद है, आप तो मारे ही जा रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि गलती इससे की है? गलती नहीं रानी, गुनाह हुआ है, गुनाह। और ये मैंने नहीं किया है। मेरे 2 थप्पड़ क्या इससे सच बुलवाएंगे? पुलिस आ रही है, पुलिस के डंडे पड़ेंगे तब ये सच बोलेगा। जा कहाँ रहा है योगेश? तूने एक मौका नहीं छोड़ा मेरी इज्जत उछालने का। पापा मुझे मम्मी की कसम, मैंने ये नहीं किया है। मेरी कसम खा के योगेश झूठ नहीं बोलेगा। तू बैठ यहाँ। पापा मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, बैठ। क्या कर रहे हैं आप? तू बीच में मत, पुलिस आ गई, जा दरवाजा खोल।
पापा जाने दीजिए मुझे। तू बैठ। केस के इस मोड़ पर योगेश मिश्रा हमारा मुख्य संदिग्ध था। हालांकि धीरज के वर्णन के आधार पर जो स्केच बनाया गया था वो योगेश की सूरत से दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा था। हमारा बनाया गया स्केच अखबारों में छपा था और जगह जगह लगाया गया था। उम्मीद थी कि स्केच देखकर किसी ना किसी की नजर में कुछ ना कुछ खटकेगा जरूर, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अभी आगे हमारे रास्ते में ऐसे और घुमावदार मोड़ आने वाले थे जो कल्पना और समझ दोनों के परे थे। ये नंबर जो है MH04XR4H37 रजिस्टर तो है, पर ये एक एसयूवी का नंबर है, किसी सीडान कार का नहीं। मतलब ये नंबर जाली नहीं है? नंबर रजिस्टर है पर एसयूवी का है। ये एसयूवी किसी महेंद्र सुर्वे का नाम रजिस्टर है। यहाँ एड्रेस कल्याण का दिया गया है। सर, थाना आरटीओ के रिकॉर्ड के हिसाब से इस महेंद्र सुर्वे की गाड़ी ऐसी हुई है, जबकि अटैकर सेडान में आए थे। फिर भी कलेक्शन चेक करो। राजलक्ष्मी, गौरव के दोस्त धीरज पर नजर रखवाओ। इसकी कहानी ठीक से दिमाग में बैठ नहीं रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कातिल ने चश्मदीद गवाह पीछे क्यों छोड़ा। जानवी से बात करनी होगी। अगर गौरव ने दावे के साथ विनोद को यह मैसेज करवाया कि उसका पीछा किया जा रहा है, उसे जान से मार डालेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बारे में उसने अपनी पत्नी जानवी को एक शब्द ना बोला हो? ये सब कैसे हो गया बलराज जी? क्या बताएं अखिलेश, इसका भतीजा योगेश हमारे गौरव की जान लेने का तो कभी सोचा ही नहीं था। ये तो आपको सोचना चाहिए था बलराज जी। आपके सामने गौरव को जान से मारने की धमकी दी थी योगेश ने, और आपने पुलिस में शिकायत करना भी जरूरी नहीं समझा। हमें लगा कि शराब के नशे में बक गया है, और ऊपर से रिश्ते में मेरा भाई लगता था गौरव का। गौरव मेरी इकलौती बेटी जानवी का पति था बलराज जी। ये रिश्ता कैसे भूल गए आप? गौरव के साथ साथ मेरी बेटी को भी जान का खतरा हो सकता था अगर वो उस समय उसके साथ होती। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि गौरव को भी पता था योगेश की धमकी के बारे में। हम 6 दिन थे वापी में, तब तो किसी ने नहीं बताया, ना गौरव को ना मुझे। अजीब बात है, अगर इतनी गहरी दुश्मनी थी तो तुम्हारे ससुर जी ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर शादी के पहले बता देते तो हमें भी सोचने समझने का मौका मिलता। नहीं सर, कार में से हमें सिर्फ धीरज और गौरव के ही फिंगरप्रिंट्स मिले। हमलावर ने ग्लव्स नहीं पहने थे। मैंने धीरज को क्रॉस चेक किया। सर, हमने पूरे कार को डबल स्कैन किया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो आपको हमलावरों पर कोई लीड दे सके। गौरव साहब और उनके दोस्त को हमने बिल्डिंग से बाहर जाते देखा था, पर किसी सिल्वर कलर के गाड़ी को उनका पीछा करते हुए नहीं देखा। अच्छा, किसी आदमी को देखा था जो इस बिल्डिंग पर नजर रखे हुए हो कि कब गौरव घर से निकलता था, कब नहीं निकलता था? इसे बिल्डिंग के आसपास देखा है रेगुलरली? इसके दाहिने हाथ में टैटू भी है। नहीं मैडम, नहीं देखा। मेरी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तो 4 साल पहले हुई है। वो तो मुझे कागज पर दिख रहा है महेंद्र सुर्वे जी। इस सिल्वर सेडान पर भी सेम नंबर लगा हुआ है जो आपकी एसयूवी का है। ये देखिए, MH04XR4S37। जरूर आरटीओ से कोई गलती हुई होगी, या किसी फ्रॉड ने यूं ही नंबर बनाकर चिपका दिया होगा। इस सिल्वर सेडान का इस्तेमाल मर्डर में हुआ है, जिस पर तुम्हारी एसयूवी का नंबर लगा है। अब अगर ये नंबर फर्जी भी है तो भी तुम्हारा ही नंबर क्यों? अगर किसी ने मेरा नंबर लगाकर कोई कांड कर दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये धीरज राणे, जानवी तिवारी, गौरव तिवारी, इनमें से किसी को जानते हो तुम? नहीं, किसी को नहीं जानता। सर, हद से ज़्यादा पी रखी थी उस दिन मैंने, इसलिए आधी बातें तो याद ही नहीं कि क्या क्या किया और क्या क्या बका। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि मैंने गौरव को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन सर वो सिर्फ धमकी थी। तेरी धमकी सच हो गई योगेश। गौरव मर गया, मारा गया। बैड लक है सर मेरा, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था गौरव को मारने का। ये तो बस बरसों की भड़ास निकल गई थी मुंह से। किस बात की भड़ास? तरक्की की भड़ास। मेरे माँ बाप से लेके गौरव के माँ बाप तक पूरी दुनिया
तुलना करती थी मेरे और गौरव की। गौरव तो मतलब हीरो था सबके लिए। पढ़ाई में टॉप किया, टॉप की नौकरी मिली और फिर टॉप की बीवी भी। और एक मैं ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर सका। ग्रेजुएशन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं हो रही थी पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन कुछ तो करो। 28 साल के हो चुके हो तुम। तुम्हारी उम्र में लोगों के पैर जम जाते हैं। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब नौकरी कर रहा था, तुम्हें पाल रहा था, और ये भाई साहब हैं बस हवा में उड़ रहे हैं, नशा कर रहे हैं। वहां बलराज भाई साहब का घर देखो, गौरव कितनी मेहनत करता है, कहां से कहां पहुंच गया है गौरव। बस इसी बात की वेट कर रहा था मैं कि कब महान गौरव आपके डायलॉग में एंट्री लेगा। आपके इसी कंपैरिजन की वजह से मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया। तू बैठ, मैं नाश्ता लाती हूँ। पापा कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का। पहले ये काम सिर्फ फूफा जी किया करते थे, मुझे जलील करते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, मेरे मजे लेते थे। लेकिन अब तो आपने भी ज्वाइन कर लिया हमको। गौरव 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 नहीं बनना मुझे गौरव के जैसा। गौरव का नाम सुन तो मेरा भेजा सुन पड़ जाता है। भेजा खराब हो गया था मेरा, फिर भी सब कुछ भुला के गौरव की शादी में शामिल हुआ। और वहां पे थोड़ी सी पी क्या ली, इस बलराज फूफा ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया मुझे, पूरी बारात के सामने। और ऊपर से मेरे पापा ने भी ज्वाइन कर लिया। गालियां दी मुझे गंदी गंदी। किसी को सलाह देने की आड़ में तानों से गालियों से जलील करके इतना दबा दिया जाए कि वो उन तानों को सच समझने लगे, तो उस बंदे की लाइफ में अच्छा तंबूरा होगा। इसलिए गौरव को मार डाला। इससे क्या अच्छा हुआ तेरी लाइफ में? आप भी ज्ञान बांट लो सर। किसी का खून कर कर आज तक कभी किसी का भला हुआ है क्या? ये मेरे सामने ना ज्यादा स्मार्ट मत बन। जब वापी पुलिस गई थी तेरे घर वहां से तुझे घसीटने, तो एक मुजरिम की तरह अपने बाप को धक्का देकर भागने पर तुला था तू। सर अगर भागना ही होता तो 23 की शाम को ही भाग जाता, जिस दिन गौरव के मर्डर की खबर पता चली थी। सीधी सी बात थी ना सर, मैंने गौरव को जान से मारने की धमकी दी थी, तो सीधा शक तो मेरे पे ही आना था, तो भाग जाता ना मैं। इतनी हैकड़ी मत दिखा मेरे सामने, नहीं तो तेरी दोनों टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। उसके बाद भागना तो दूर, खुद चल के टॉयलेट भी नहीं जा पाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? गौरव का कातिल पकड़ा जाएगा? या आप लोग ये चाहते हैं कि मेरी टांगे तुड़वाने के बाद मैं ये कबूल कर लूं कि मैंने गौरव को मारा है, ताकि आप ये केस क्लोज कर सकें और आराम कर सकें, और मेरे बाप को भी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो तो मान चुके हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। सर मैं सबके तानों से, दिन रात के कंपैरिजन से तंग आ चुका था, इसलिए शराब के नशे में मैंने गौरव को जान से मारने की धमकी दे दी। गलती की कबूल करता हूं, लेकिन मैं गौरव को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर गौरव को मारना ही होता तो बहुत पहले मार चुका होता, शायद बचपन में ही, क्योंकि तब से नफरत करता हूं इस गौरव से मैं। और दूसरी बात, अगर मारना ही था तो वहां वापी में ही मार डालता, जब गौरव अपनी पत्नी जानवी के साथ वहां पे आया था। इतनी दूर पुणे में आके इतना खर्चा करके क्यों मारता? फाइनेंसिंग कौन करता, मेरा बाप या गौरव का बाप? जानवी हमारी फर्म में कंपनी सेक्रेटरी है। इससे पहले वो हमारे हैदराबाद डिवीज़न में थी, आर्टिकलशिप भी वहीं से की। अभी 3 महीने हुए उसे हैदराबाद से पुणे ट्रांसफ़र लिए हुए शादी के कारण। शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए और जानवी के हस्बैंड गौरव का मर्डर हो गया। सुनकर पूरे ऑफिस को कैसा शॉक लगा है, क्या बताऊँ आपको। अच्छा देवांग जी, ये जानवी अपने हस्बैंड गौरव का मर्डर क्यों करवाएगी? क्या ये क्या कह रही हैं आप? देवांग जी, हम जानवी की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकते। तो क्या आर्टिकलशिप के दौरान हैदराबाद में या फिर पुणे में ट्रांसफर के बाद आपने जानवी के प्राइवेट लाइफ के बारे में कभी भी कुछ भी सुना? देखिए मैम, मैं इस कंपनी में अकाउंट्स हेड हूँ, कोई जासूसी कंपनी का ऑफिसर नहीं जो लोगों की प्राइवेट लाइफ पर नजर रखूँ। अब आप हमारे लिए थोड़ी सी जासूसी कीजिए। आप जानवी के कलीग से बात कीजिए और उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जो भी खबर निकल सके आप वो निकाल के हमें दीजिए। देखिए देवांग जी, मैं आपसे पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं बोल रही। हर ऑफिस के हर डिपार्टमेंट में गॉसिप्स तो होती हैं, बस वो गॉसिप मुझे सुननी है। जानवी जी, आपके हस्बैंड गौरव की बॉडी हम कल हैंडओवर कर देंगे, उसकी एसयूवी भी। हमने पूरी स्कैनिंग कर ली है। जानवी जी, क्या गौरव ने कभी किसी किस्म के खतरे का जिक्र किया था आपसे, जो महसूस कर रहा था? जी नहीं सर। आपके ससुर बलराज जी से जब हमने कहा कि गौरव का पीछा किया जा रहा था, तो उन्होंने तुरंत हमसे पूछा कि क्या कोई वापी से पीछा कर रहा था गौरव का। क्या हुआ गौरव? नहीं, कुछ नहीं। गौरव चेहरा देखो अपना, टेंशन में लग रहे हो। जानवी,
वो कार देख रही हो? हाँ, क्या हुआ उसमें? क्या वो कार विरार के उस ढाबे पर भी थी जहाँ पर हम लंच के लिए रुके थे? गौरव, तुम क्या चाहते हो कि अब मैं ऐसी चीज़ों पे नज़र रखूं? आर यू सीरियस? और क्या प्रॉब्लम है उस कार में? कुछ नहीं, छोड़ो, भूल जाओ। मैंने तो वो बात भुला ही दी थी सर, लेकिन जब ये बात सामने आई कि गौरव ने अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड को मैसेज किया, धीरज को बोला कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो मैंने भी इस बारे में बहुत बार सोचा कि क्या वाकई में कोई हमें फॉलो कर रहा था जब हम पुणे लौट रहे थे। इस बात पर फिर से आपकी कोई बात नहीं हुई गौरव से? नहीं सर, हम जब घर पहुंचे तो काफ़ी थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस के लिए निकल गई। गौरव धीरज से मिलने वाला था, उसके बाद हम सब लंच के लिए मिलने वाले थे मेरे ऑफिस के पास। गौरव और धीरज कोई ज्वाइंट वेंचर कर रहे थे? होटल बुकिंग वेबसाइट का स्टार्टअप कंपनी? जी सर। आपकी नई नई शादी हुई थी, गौरव अपनी सारी प्रोफेशनल और पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करता था? हाँ सर। तो फिर जब उसे मालूम था कि ना सिर्फ उसका पीछा किया जा रहा है बल्कि वो मारा भी जाएगा, जो बात उसने विनोद को भी बताई मैसेज पर, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सीरियस बात का जिक्र उसने आपके साथ नहीं किया? इसका मतलब कुछ तो था जो वो आपसे छिपा रहा था। शादी के कितने समय पहले से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? शादी के 6 महीने पहले जब एंगेजमेंट हुई थी तब से। और धीरज को? 4-1 महीने से। जब हैदराबाद में थी तब गौरव ने धीरज से सोशल नेटवर्क पर मिलवाया था, और जब मेरा पुणे ट्रांसफ़र हुआ तब हम सब पर्सनली मिले थे। लेकिन सर, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा धीरज के साथ कोई अफेयर है। मैंने तो अफेयर के बारे में पूछा ही नहीं जानवी जी। बिना पूछे बिना बताए काफ़ी कुछ बयां हो जाता है सर। चलो अब पूछ लेता हूँ। आप उज्जैन से बिलोंग करती हैं, जहाँ से कॉलेज किया आपने, उसके बाद हैदराबाद से आर्टिकलशिप CS की। इन दोनों शहरों में कोई अफेयर्स? उज्जैन में कॉलेज के दौरान 2 बॉयफ्रेंड्स रहे थे मेरे, लेकिन इतना कुछ सीरियस नहीं था सर। कौन सीरियस नहीं था, आप या वो? दोनों सीरियस नहीं थे सर, और इसका असर मेरी शादी पर नहीं पड़ने वाला था। स्टॉकिंग की कोई वाकयात जिसकी शिकायत की हो आपने कभी? नो। कोई साइलेंट चाहने वाला, एक तरफा प्यार? सर, साइलेंट और एक तरफा होता तो मुझे कैसे पता लगता? जानवी जी, आपकी शादी भी तो साइलेंट नहीं थी, ना एक तरफा थी, फिर भी आपको पता नहीं चला कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा था। काश मैं गौरव से पूछ पाती कि वो मुझसे क्या छुपा रहा था और क्यों छुपा रहा था। गौरव की कोई गर्लफ्रेंड्स, खास करके ऐसी जिसे छोड़कर उसने आपसे शादी की? मुझे नहीं पता सर, और गौरव ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे, और ना ही ऐसा कुछ मैंने सेंस किया। जानवी जी, वो क्या कारण था जिसको लेकर गौरव इतना डर रहा था, जो उसने आपको भी नहीं बताया? बाई चांस आपको पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। आगे ले जल्दी, मेन रोड लग जाएगी तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ भी। मुझे अपने बेटे को अग्नि दिए हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए, उसकी अस्थियां भी ठंडी नहीं हुई अब तक। आपका दर्द मैं समझ सकता हूं बलराज जी। आप नहीं समझते, अगर समझते तो ये बात ना छेड़ते। मतलब ये आपने सोचा भी कैसे? बलराज जी, आपने बेटा खोया है तो मैंने भी तो अपना दामाद खोया है। मेरी बेटी ने अपना पति खोया है बलराज जी। आप ये मत समझिए कि हमें कुछ महसूस नहीं होता। जो बात आपने छेड़ी है समझी जी, उससे तो यही लगता है कि आपको रत्ती भर भी दुख नहीं है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ मतलब है, सिर्फ मतलब। सर, धीरज राणे, जानवी तिवारी, योगेश मिश्रा, यहां तक कि खुद गौरव के कॉलिकॉट छाने पूरे 6 महीने के।
लेकिन सर कहीं से कोई साजिश का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। पर साजिश तो हुई थी। गौरव को डर लग रहा था अपनी जिंदगी के लिए। सर गौरव ना तो कर्ज में डूबा था, ना ही कोई मेजर लेनदार था। इनफैक्ट इसका पार्टनर धीरज, उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन निकाली मैंने, सेम टू सेम। ये दोनों होटल मैनेजमेंट में बैचमेट्स थे। फिर इन दोनों ने 2 अलग अलग ग्रुप्स में 3 साल तक जॉब एक्सपीरियंस लिया, और अब ये दोनों जॉइंट वेंचर करने जा रहे थे। और वो सिल्वर सेडान कार जो पीछा कर रही थी, उसकी कोई खबर? कभी लगे हुए सर, लेकिन अभी तक कोई टिप नहीं मिली है। मैडम, पिंटू और मोइनुद्दीन दोनों बारी बारी धीरज पे स्पॉट डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मूवमेंट मिली नहीं जिसमें किसी को मिल रहा हो या सुपारी का पैसे डिलीवर करने जा रहा हो। कहीं ना कहीं से तो कोई टिप लेके आ। एक बात बोलूं मैडम, समझो गौरव को पहले ही पता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। शायद पहले भी 2-3 बार फील्डिंग की होगी। अब जब उसको लगा कि भाई आज गेम होने ही वाला है, तो बाजू में बैठे अपने फ्रेंड धीरज को एक रिपोर्टर को मैसेज करने क्यों बोलेगा? सीधा सीधा पुलिस स्टेशन फोन लगाता ना। अच्छा, अब डायरेक्ट मुझ पे शक। सर गौरव ने मुझे मैसेज क्यों किया था ये तो मुझे भी नहीं पता, और ये सब मैं पहले ही आपके पीएसआई मोरे को बता चुका हूँ। विनोद, तुम गौरव को अच्छी तरह से जानते थे। और धीरज को? सर धीरज को मैं पहली बार उसी दिन हॉस्पिटल में ही मिला था। अब आप मेरी और धीरज की कोई कॉन्स्पिरेसी के बारे में सोच रहे हैं? विनोद, हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गौरव ने धीरज को मैसेज करने के लिए कहा था, या फिर गौरव ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं और धीरज ने अपनी स्टोरी बना ली? सर गौरव ने धीरज को कहा था मैसेज करने के लिए, या धीरज ने खुद से मैसेज किया, ये मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ मैसेज आया था। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं विनोद को नहीं जानता हूं तो नहीं जानता हूं। गौरव ने तुम्हें विनोद को ही मैसेज करने के लिए क्यों कहा? पुलिस को कॉल करने के लिए क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम सर, मैं तो उस वक्त इतना हड़बड़ाया हुआ था, सब कुछ इतनी अचानक से हो रहा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। MH04 XR4H37, मुझे मार डालेंगे ये लोग। और इसके पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता, वो सेडान कार ओवरटेक करके सामने आ गई और वो टैटू वाला आदमी बाहर निकला और उसने फायर करना चालू कर दिया। तुम दोनों कॉलेज में साथ में थे, तुम और गौरव काफी क्लोज फ्रेंड थे। जानवी तो गौरव को सिर्फ 8 महीने से जानती थी, लेकिन तुम्हारी दोस्ती तो सालों पुरानी थी ना? हाँ सर। तो ये धीरज कि गौरव को उसकी जान का खतरा था, ये बात उसने जानवी को नहीं बताई। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारे इतना क्लोज फ्रेंड होने के बावजूद भी ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई, जबकि तुम दोनों जॉइंट वेंचर शुरू करने वाले थे, दिन भर साथ में रहते थे। आखिर बात क्या थी? किस बात का खतरा था? कोई पैसों का लेन देन, कोई डील? सर गौरव ने ऐसी कोई डील नहीं की थी जिसमें कोई भी झोल हो। गौरव ने वाकई में विनोद को ही मैसेज करने के लिए कहा था? सर आपको लगता है कि मैंने गौरव को मरवाया? मर्डर से ठीक 1 दिन पहले वापी से लौटते वक्त गौरव को लग रहा था कि कोई गाड़ी उसे फॉलो कर रही है, उसकी जान को खतरा है, लेकिन अटैक उस दिन नहीं हुआ। और वो कोई मैं था, यही कह रहे हैं आप? तुम दोनों ने जानवी को वापस ड्रॉप किया, उसके बाद से ही पीछा शुरू हुआ, गाड़ी पर अटैक हुआ, गोली चली और तुम गाड़ी में नीचे छुप गए और बाहर निकल गए। सर आपको लगता है कि मैं और जानवी? हाँ लगता है। सर गौरव मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मेरा बिजनेस पार्टनर भी, और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के साथ। लंच का अरेंजमेंट किसने किया था, तुमने और जानवी ने? सर सिर्फ जानवी ने। मुझे तो पता तक नहीं था कि हम तीनों साथ में लंच करने वाले थे, और सर मुझे यह भी नहीं मालूम था कि हम एसयूवी में जाने वाले थे। तो वो दूसरी गाड़ी कौन सी थी जिसमें तुम लोग जा सकते थे? क्या उस एसयूवी में आने के लिए जानवी ने कहा था तुम्हें? सर मुझे कोई आइडिया नहीं, एसयूवी में आने के लिए जानवी ने कहा था या नहीं वो उनके बीच की बात है। मैं बस इतना जानता हूं कि वो एसयूवी गौरव की नहीं है। गौरव की तो वो हैचबैक कार थी जिसमें वो और जानवी 17 सितंबर को साथ में वापी गए थे, और वापस लौटते वक्त वो एसयूवी में वापस आए थे। सर मैंने गौरव से पूछा था कि क्या ये एसयूवी उसके पापा की है। क्या बात है, हैचबैक को वापी के किस पेट्रोल पंप का पेट्रोल पिलाया कि हैचबैक से सीधा एसयूवी? मेरी हैचबैक तो वापी में ही खड़ी है, ये पापा के घर में खड़ी थी तो मैं उठा लाया। नॉट बैड भाई, सुपर्ब है। तो वो एसयूवी हमेशा नहीं रहती थी पुणे में गौरव और जानवी के पास? नहीं सर, ये तो वो वापी से लेकर आए थे। और इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम हमें इतनी देर के बाद बता रहे हो? बलराज जी, क्या वो एसयूवी जिस पर अटैक हुआ था, उस एसयूवी को गौरव और जानवी आपके घर वापस से यहाँ पुणे लेकर आए थे? क्या वो एसयूवी इन लोगों के पास पहले से नहीं थी? गौरव और जानवी जिस दिन लौटने वाले थे उसके 1 दिन पहले गौरव की गाड़ी खराब हो गई। मैंने यहाँ ठीक कराने दी थी, लेकिन 22 तक ठीक नहीं हो पाई।
मैंने कहा 2 दिन और रुक जाइए। वैसे भी सैटरडे संडे जानवी का ऑफिस नहीं होता है, उसे सिर्फ तेज को अटेंड करना था। मैंने कहा संडे सुबह निकल जाना आप लोग। तो फिर रुके क्यों नहीं? जानवी को तेज को कुछ जरूरी काम था ऑफिस में। उसने जिद की कि वो 22 को ही जाना चाहती। अगर जानवी 22 को निकलने के लिए जोर नहीं देती तो क्या गौरव रुक जाता? और नहीं तो क्या। एक और बात आपको साफ साफ बता दूं सर। जी बोलिए। ये जानवी कोई दूध की धुली नहीं है सर। मेरे बेटे के कत्ल में उसका हाथ है। धीरज को मैं ज्यादा नहीं जानता सर, लेकिन जानवी जरूर किसी के साथ चक्कर चला रही थी। वैसे योगेश के बारे में भी आप काफी पक्का थे, और कम से कम धमकी वाला सुराग भी था आपके पास। ये जानवी के बारे में क्या है आपके पास? मेरे बेटे के कत्ल को अभी 10 ही दिन हुए हैं, सिर्फ 4 दिन हुए हैं उसकी क्रियाकर्म को, लेकिन जानवी ने आग ठंडी होने का इंतजार नहीं किया, चली गई अपने पिताजी के साथ। बलराज जी, इस वक्त मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच सकता हूँ, जो इस घर की बहू है, मेरे बेटे की विधवा है। ये विधवा शब्द का प्रयोग आप ना करें बलराज जी, प्लीज। जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस दुख के साथ मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी बिता दे, ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। क्या जानवी भी यही चाहती? आपकी बेटी होती तो वो भी यही चाहती बलराज जी, और अगर जानवी न मानती तो मैं इस तरह मना लेता उसे। और दूसरे दिन जानवी ने अपना पूरा सामान बांध लिया और वो अपने पिताजी के साथ उज्जैन लौट गई अपने मायके हमेशा के लिए। और परसों जानवी के पिता ने अपना ड्राइवर भेजा था उज्जैन से वो एसयूवी वापस ले जाने के लिए। एसयूवी वापस ले ली? क्या मतलब? वो एसयूवी जानवी के पिता अखिलेश जी ने गौरव को गिफ्ट दी थी। दहेज? वो जो समझना है समझिए सर, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, ये जानवी ही है मेरे बेटे के मर्डर के पीछे। सारा कुछ प्लानिंग से हुआ है, भयंकर साजिश रची गई थी। जरूर कोई गड़बड़ खिचड़ी पकड़ी थी। गौरव की गाड़ी वापी में खराब हो जाती है, फिर गौरव और जानवी वहां से एसयूवी लेकर वापस लौटते हैं। गौरव के फादर बलराज माने या ना माने, लेकिन ये एसयूवी जरूर दहेज का हिस्सा है। सर, अगर 2 मिला तो ये एक एंगल बनता है कि जानवी को गौरव और योगेश की दुश्मनी पहले से पता होगी। उसने शायद योगेश के साथ हाथ मिला लिया। अब वापी में गाड़ी का खराब होना वगैरह या तो ये योगेश ने खुद किया हो या किसी और से करवाया हो। और पुणे में गौरव का मर्डर भी? सर, इस योगेश के दोस्तों की लिस्ट निकाली मैंने, हर दूसरा दोस्त क्रिमिनल बैकग्राउंड का मिला है। पापा, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज रही हूँ। अब कुछ दिन बिल्कुल आराम करना बेटा, कुछ भी मत सोच। और मैं तो कहता हूँ बेटा, किसी और के लिए काम क्यों करना, हमारी ही कंपनी ज्वाइन करो, जब भी काम करने का दिल करे तब। जी पापा। एक बार तुम्हारा काम वाम शुरू हो जाए, तुम थोड़ा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दो, फिर हम दोबारा लड़के देखना शुरू करेंगे तुम्हारे लिए। और हाँ बेटा, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो मुझे बता देना। सर, जानवी के ऑफिस गॉसिप से खबर तो निकल आई है, बट धुंधली है। लड़का है कोई? कलीग सतीश जोशी नाम है, जानवी के ही ऑफिस के लीगल डिपार्टमेंट में काम करता है। अब इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ये तो नहीं मालूम, पर सतीश जोशी और जानवी ये हैदराबाद में दोनों साथ में थे। अफेयर था दोनों के बीच? वो तो नहीं मालूम, पर एक बात है जो थोड़ी ऑड है। जानवी ने 3 महीने पहले हैदराबाद से पुणे ट्रांसफर लिया, ये कह के कि उसकी शादी है और उसे यहीं सेटल होना है, क्योंकि उसका हस्बैंड यहाँ रहता है। और ये सतीश जोशी भी, ये भी 2 महीने पहले ही हैदराबाद से ट्रांसफर लेके यहाँ आया है। हाँ बोलो, हाउ आर यू? मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वापी से पुणे के रास्ते पर इस एसयूवी का पीछा हो रहा था। शायद सुपारी किलिंग वहीं होनी थी और चांस मिस हो गया। सर, प्लानिंग यहीं की रही होगी कि सब कुछ पुणे के बाहर ही कर दिया जाए, और जब नहीं हो पाया तो डेस्परेट होकर अगले ही दिन मार दिया। सतीश जोशी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलवाओ, उसकी बैकग्राउंड, फोन रिकॉर्ड सब कुछ निकलवाओ। जानवी को भी बुलाते हैं। इस बार जानवी से शोक मनाती विक्टिम की पत्नी की तरह नहीं, बल्कि इस मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट की तरह संभालो।
सर यहाँ हम सब एंगल्स टटोल रहे हैं, जिसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि निशाना गौरव ही था। जानवी तो निशाना हो नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त वो एसयूवी में नहीं थी। तुम कहना चाहती हो कि निशाना धीरज रहा होगा, लेकिन मारा गया गौरव? नो सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वापी में एसयूवी किसके पास थी? गौरव के फादर बलराज के पास। तो शायद निशाना गौरव के फादर बलराज रहे हों। लेकिन गौरव को बलराज समझने की गलती होना थोड़ा मुश्किल है, ऊपर से इतनी नजदीक से गोलियां चलाई गई थी। सर वापी से पुणे बलराज गाड़ी में है, शायद ये समझ के उन्होंने फॉलो किया हो। फिर जब रास्ते में कंफर्म हो गया हो कि वो बलराज नहीं है, तो उन्होंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया होगा। फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि बाप ना सही बेटा सही, बेटे को मारकर बाप को गोली से भी ज्यादा भयंकर घाव देना चाहते हो। जी हाँ, सिर्फ 2 साल पुरानी है। हाँ हाँ, सेकेंड हैंड है, पर एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। आपको जब भी देखनी हो मुझे कॉल करो। ओके। इस षड्यंत्र की नींव वो एसयूवी गाड़ी थी जो जानवी के उज्जैन लौटने के बाद उसके पिता ने वापस मंगवा ली थी। अब हम इस कत्ल के प्लान के पीछे पड़ने वाले थे, और उस सब के पीछे जो प्लान के हिसाब से हुआ और जो नहीं हुआ। हमारे सामने कई एंगल्स खुले तो थे, पर उनमें से कोई एक भी अभी तक ठोस नहीं लग रहा था। पर गौरव के कत्ल की साजिश का जब आखिर में खुलासा हुआ, तब हम सब के लिए वो चौंकाने वाला था। कल रात हम इस केस का शेष भाग पेश करेंगे। जय हिंद।